हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स में जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्र के अशुभ गोचर एवं विपरीत वेद स्थान के बारे में। तो ये 15 नंबर यानी 15 नंबर का पार्ट है, लेसन है। 14 तक मैंने पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया है। तो जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसको रिक्वेस्ट है कि आप 1 नंबर से स्टार्ट करना, फर्स्ट से, तो ही आपको पता चलेगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखने आए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इजीली पता नहीं चलेगा। तो पिछले वीडियो में मैं शुभ गोचर के बारे में बताया था और उनका वेद स्थान बताया था। तो शुभ गोचर, और यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि शुभ गोचर क्या होता है। तो जन्मकालीन चंद्रमा से जब सूर्यदेव कोई पर्टिकुलर भाव से गोचर करते हैं तो शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 भाव ऐसे बताए हैं जहाँ पे गोचर करते हैं तो अशुभ फल मिलता है, मगर शुभ गोचर में ऐसे 4 स्थान दिए गए हैं कि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्यदेव का गोचर होता है तो शुभ फल देता है। एक एग्जांपल है कि ये मान लो कि जन्मकालीन चंद्रमा यहाँ पे है, अभी जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे सूर्यदेव का गोचर है, तो उनको शुभ फल मिलेगा, तो उसको शुभ गोचर बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे अशुभ गोचर के स्थान की। तो अशुभ गोचर और विपरीत वेद क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि अशुभ गोचर क्या है। तो जन्मकालीन चंद्रमा से यहाँ पे जो बताया है भाव के नंबर, तो उस भाव के अंदर जब सूर्यदेव का गोचर होता है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है, मगर उनका वेद होता है जिसको बोलते हैं विपरीत वेद, तो अशुभ फल नहीं मिलते हैं और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल में कटौती हो जाती है। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखना, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल 8 ऐसे भाव है जहाँ सूर्यदेव का गोचर इस स्थान में हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो पहले तो यहाँ पे मैं उनके स्थान लिख लेता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाए। तो पहला स्थान है यहाँ पे, तो 1 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 नंबर। उसके बाद है दूसरा, उसके बाद है चौथा, 4 नंबर, फिर 5, फिर 7 नंबर, 8, 9 नंबर और लास्ट में है 12 नंबर। तो जन्मकालीन चंद्रमा से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 भाव के अंदर जब गोचर होता है सूर्यदेव का तो उसको अशुभ गोचर बोलते हैं। अभी हमें देखना है कि अशुभ गोचर है, मगर उनको हमें शुभ फल, वेद हुआ तो शुभ फल मिलेगा, तो कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा केस उल्टा है, तो ये पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इजीली पता चले। देखो पिछले शुभ गोचर में हमने वेद के लिए क्या देखा था, जन्मकालीन चंद्रमा से ही कोई ग्रह पर्टिकुलर भाव में गोचर कर रहा हो तो उनका वेद होता था। अभी यहाँ पे विपरीत वेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सूर्यदेव से गिनना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्यदेव का गोचर है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस के, बहुत ध्यान से देखना मित्रों, ये फर्स्ट हाउस यानी 1 नंबर लिखा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ही कोई ग्रह होगा उनका तो वेद हो जाए, तो मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख देता हूँ, 1 नंबर मैंने लिख दिया, यानी ये फर्स्ट हाउस के अंदर कोई ग्रह उनके साथ बैठ गया तो उनका वेद होगा। अभी यहाँ पे पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था, यहाँ फिर से बताता हूँ कि शनि से सूर्य का वेद नहीं होता और सूर्य से शनि का वेद नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे। यानी ये फर्स्ट हाउस में उनका गोचर है जिसको अशुभ गोचर बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया अशुभ गोचर, मगर फर्स्ट हाउस में शनिदेव बैठ गए तो उनका वेद नहीं होगा सूर्यदेव का। शनिदेव के अलावा कोई भी ग्रह होना चाहिए। अभी हम दूसरे भाव की बात करते हैं। मान लो कि जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्यदेव यहाँ पे है, जो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो उनका वेद कैसे होगा। देखो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना मित्रों, तो दूसरे भाव से यानी चंद्रमा से यहाँ पे नहीं देखना है, जिस भाव में सूर्यदेव का गोचर हुआ वहां से देखना है। तो ये यहाँ पे आप गिनो तो ये 2 नंबर लिखा है, तो 1 और 2, तो यानी 2 नंबर में यहाँ पे हो गए ग्रह, तो उनका वेद हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में सूर्यदेव का गोचर है, तो तीसरे भाव में कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो उनका वेद होगा, तो ये 4 नंबर है। तो यहाँ से ये तीसरा भाव है, तो यहाँ से आप गिनोगे तो 1, ये हो गया 2 और 3, तो ये 4 से सामने में 4 लिखता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे उनका वेद हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले उसके बाद आता है 5 नंबर,
तो 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो छठवें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो वेद हो जाएगा उसका। तो देखो ये 5 नंबर है, तो उनके 5 नंबर से छठवा हमें गिनना है। तो 5 से यहाँ गिनो तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये 5 नंबर का वेद होता है, तो यहाँ मैं 5 नंबर लिख देता हूँ, फिर हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो इजीली पता चल जाएगा। अभी हम बात करेंगे 7 नंबर की। तो 7 नंबर में अशुभ गोचर हो रहा है और 7 नंबर में ही कोई ग्रह बैठ गया तो उनका वेद होगा, तो ये उनका वेद होगा। यहाँ पे मैंने 7 नंबर लिख दिया। अभी हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर की, सॉरी यहाँ पे मेरी थोड़ी आपको बताने में गलती हो गई। 7 नंबर से देखो कोई बार ऐसी गलती हो जाती है। ये 7 नंबर के अंदर उनका गोचर हो रहा है और 7वें स्थान के अंदर कोई अशुभ गोचर है तो उनका भेद होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ से आप गिनो तो ये 7वां भाव में चंद्रमा से गोचर हो रहा है, तो यहाँ से आप 7वां भाव यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे कोई ग्रह होगा तो उनका भेद हो जाएगा। उसके बाद 8वां स्थान का गोचर देखते हैं, तो ये 8वां स्थान है। तो 8वां स्थान है तो यहाँ पे मैंने बताया है, तो 8वें स्थान में अशुभ गोचर है और ठीक है 8वें स्थान में कोई ग्रह है तो उनका भेद होगा। कैसे, तो यहाँ से यहाँ 7वां हो गया, फिर ये 8वां, तो यहाँ पे मैं 8 नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद 9वां स्थान के अंदर गोचर, तो 9वां स्थान ये 9वें भाव के अंदर जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। तो ठीक सूर्यदेव से 10वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो वो अशुभ गोचर का भेद करेगा। तो यहाँ से ये 7 हो गया, फिर ये 8, 9 और 10, तो यहाँ पे भी 9 नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद है 12वें भाव के अंदर, तो 12वां भाव यहाँ पे है, जन्मकालीन चंद्रमा से पिछले वाला है ना 12वां भाव। तो 11वें भाव के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका अशुभ गोचर का विपरीत वेद होगा। तो ये 7 हो गया, यहाँ से ठीक सामने 7 होगा, फिर 8, 9, 10 और 11, तो यहाँ पे उनका वेद होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12वें भाव। अभी हम इनको इसी तरीके से आपको मैं समझा दूँ। देखो ये 1 नंबर में तो आ गया, अभी ये 2 नंबर में है सूर्यदेव, तो 2 नंबर में कोई ग्रह तो उनका वेद हो जाएगा। अभी 4 नंबर जन्मकालीन चंद्रमा से 4 नंबर में थे, तो तीसरे भाव में, ये यहाँ पे मैंने बताया तीसरे भाव में उनका भेद होगा। तो ऐसे यहाँ के विपरीत भेद होता है, यानी अशुभ फल कम हो गए और शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये 5वें स्थान में गोचर कर रहा है, ये 5वें स्थान के अंदर, तो 6वें भाव में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा। तो यानी ये 5 में से गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसको मिला देते हैं, ये 5 में से 5वां, यहाँ पे कोई ग्रह होगा उनका वेद होगा। उसके बाद है 7वें में 7वां, तो 7वें से यहाँ पे मैं मिला देता हूँ। देखो 7वें से ठीक सामने 7वें में कोई ग्रह होगा तो वेद होगा। उसके बाद है 8वां से 8वां, तो यहाँ 8वें से 8वें यहाँ पे मिला देता हूँ। देखो आपको इजीली पता चले इसलिए। फिर 9वें स्थान में हो तो 10वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो वेद होगा। तो 9वें स्थान में यहाँ से देखेंगे, देखो ये 9 में से 10वां स्थान आ गया। फिर 12वें भाव में हो और 11वें भाव में कोई गोचर कर रहा होगा तो उनका विपरीत वेद होगा। तो ऐसे उनका वेद देखा जाता है, विपरीत वेद। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि चंद्रमा के अशुभ गोचर स्थान कौन से हैं, तो ये 2रा, 4था, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां। तो यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और लिख देता हूँ। तो जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रदेव दूसरे स्थान में, यानी यहाँ पे दूसरा स्थान होगा। फिर चौथा, ये तीसरा, ये चौथा स्थान हो गया। फिर 5वां, ये 5वां हो गया। फिर 8वां, 6, 7 और 8, फिर 9, 10, 11 और 12, ये उसके अशुभ गोचर के स्थान है। तो ये अशुभ गोचर के स्थान मैंने रेड कलर से लिखे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उनका भेद कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे मैं भेद आपको बताता हूँ। तो जन्मकालीन चंद्रमा से फर्स्ट हाउस के अंदर कोई ग्रह है तो उनका भेद होगा। तो यानी देखो फर्स्ट हाउस जन्मकालीन चंद्रमा से हो तो हमें क्या देखना है कि जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर है तो वो अशुभ कहलाएगा, मगर उनका भेद कहाँ से देखना है, चंद्रमा से ही देखना है। तो यहाँ पे उनके साथ कोई ग्रह बैठ जाए, यानी यहाँ पे 2 नंबर में अंदर, यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो यहाँ पे कोई ग्रह बैठ गया तो उनका भेद होगा। दूसरा 4 नंबर में गोचर हो तो कहाँ पे भेद होगा, तो ये
तीसरे भाव के अंदर, तो 4 नंबर है तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कोई ग्रह होगा तो उनका वेद होगा। फिर 5 नंबर में है तो कौन से भाव के अंदर कोई ग्रह होगा तो वेद होगा, तो क्या 5 नंबर है तो 5 नंबर में 6 नंबर में उनका विपरीत वेद होगा। तो यहाँ से आप इनका है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये 5 नंबर में तो छठवें भाव के यहाँ पे उनका वेद होगा। यहाँ पे 5 नंबर लिख लेता हूँ। फिर 8वें भाव के अंदर कोई है उनका गोचर चंद्रमा का, तो ठीक 7वें भाव में चंद्रमा से कोई ग्रह है तो उनका वेद होगा। तो ठीक यहाँ 7वां कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पे 8 नंबर है तो यहाँ पे मैं 8 नंबर लिख देता हूँ कि ये वेद का स्थान है, विपरीत वेद। फिर 9वें स्थान में हो तो 10वें स्थान के अंदर कोई ग्रह गोचर करा हो तो उनका वेद होगा। तो यहाँ से ठीक 7 हो जाएगा। फिर 8, 9 और 10, तो यहाँ पे मैं 9 नंबर लिख लेता हूँ। फिर जब 12वें भाव में गोचर हो रहा हो तो 11वें भाव के अंदर कोई ग्रह हो तो उनका विपरीत होगा। तो ये 12वें भाव यानी ये 12वां भाव हो गया चंद्रमा का, ठीक 7वें भाव में आ गए 7, फिर 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे मैं 12 नंबर लिख देता हूँ। अभी उनको मिला देते हैं। देखो तो ये तो फर्स्ट हाउस में हो गया, तो यहाँ पे इस भाव के अंदर कोई ग्रह होगा जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर है। अभी चंद्रमा से ही देखना है, अभी चंद्रमा से यहाँ पे पहले भाव में आ गए उनके साथ, तो अशुभ गोचर का विपरीत वेद हो जाएगा, यानी शुभ फल की प्राप्ति होगी। अभी चौथे भाव, तो चौथे से यहाँ पे बताया तीसरा, तो चौथे से या तीसरा होगा तो यहाँ पे कोई होगा तो उनका विपरीत वेद होगा। फिर 5वें से 6वां, तो 5वें से 6वां हो गया। फिर 8वें से 7वां स्थान, तो 8वें से ये 7वां, ठीक 7वां यानी ये 8 नंबर हो गया। फिर 9वें से 10वां, तो 9वें से 10वां ये हो गया। फिर 12वें से 11वां, यानी ये 12वें से 11वें भाव में कोई ग्रह हो तो उनका विपरीत वेद होगा। तो मित्रों यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि शनि और सूर्य से शनि का वेद नहीं होता, वैसे ही ठीक यहाँ पे चंद्र बुधदेव का वेद नहीं करते और बुधदेव चंद्रदेव का वेद नहीं करते, विपरीत वेद नहीं होता है। क्यों? ये पिता पुत्र है और यहाँ पे भी शनि और सूर्य पिता पुत्र है, एक दूसरे का वेद नहीं करते। तो ये भी नियम आपको जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे गोचर के बारे में बोल सकेंगे, सामने वालों को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्र के अशुभ गोचर स्थान एवं विपरीत वेद स्थान। तो मित्रों जब भी आप कोई किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि जब अशुभ गोचर होता है तो उनको अशुभ फल मिलता है, मगर उनका ये जो मैंने आज बताया आपको विपरीत वेद हो गए तो अशुभ फल नहीं मिलता, उनको शुभ फल मिलता है। तो ऐसे ये देखा जाता है। तो अभी हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे मंगल और बुध के अशुभ गोचर स्थान एवं विपरीत वेद स्थान कौन से है। तो ऐसे गोचर देखा जाता है मित्रों। तो आज मैं आशा रखता हूँ कि आज मैंने जो डिटेल्स में आपको समझाया तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।